बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं वो आगे इस उम्र में हुआ नहीं करती थी, क्योंकि बच्चों को ये एक्सपोजर नहीं था। बच्चों को क्यों ज़रूरत है इंटरनेट से थोड़ा परे करने की। इवन छोटे बच्चों को जो जुवेनाइल क्राइम बढ़ रहा है वो इसी कारण कि वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते। ड्रग एडिक्शन शुरू हो गई वो इंटरनेट के ज़रिए काफ़ी तरीके से जो बच्चों को इस वक्त अपनी तरफ खींच रही हैं। कि ये बच्चे क्योंकि पॉर्न एडिक्ट हो जाते हैं तो ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन और बच्चियों के ख़िलाफ़ जो क्राइम है इसीलिए उसका ग्राफ बढ़ने लग गया है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आई हैं डॉक्टर हर्षिंदर कौर। डॉक्टर हर्षिंदर कौर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। आज हम बात करेंगे इंटरनेट एडिक्शन सिंड्रोम पर। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इंटरनेट एडिक्शन सिंड्रोम क्या होता है। जी दरअसल आम तौर पे अब हमने देखा है कि बच्चों को बार बार यही हम मैसेज दे रहे हैं कि आप पढ़ाई स्कूल में नहीं कर सकते तो इसलिए आप टेलीफोन के ऊपर ही, आपको मोबाइल के ऊपर ही सब आपका होमवर्क पहुंच जाएगा। वहीं आपने सारे जितना भी काम करके वापस भी भेजना है, और यहाँ तक ये भी ऑर्डर्स हो चुके कहीं जगह किसी जगह पे तो कि उसको फेसबुक पे भी ज्वाइन करवाएं ताकि वो देखें कि उनके टीचर्स कौन कौन सी चीज़ें कर रहे हैं, उनको फॉलो करें। ऐसी चीज़ें यानी उनको बताई जा रही हैं। तो इसके साथ ज़रूरी है पता हो हमें कि ये इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर है क्या। दरअसल ये आज से शुरू नहीं हुआ, काफ़ी समय से चल रहा है। आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारी जो बुक्स हम पढ़ाते हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स को, उसमें भी ये चैप्टर की तरह उसमें शामिल हो चुका है कि ये बच्चों को क्यों ज़रूरत है इंटरनेट से थोड़ा परे करने की। दरअसल एडिक्शन सिंड्रोम में उनको हुआ क्या है, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ पर वो सीमित नहीं रहते, उनको बहुत सी चीज़ें और भी वहाँ मिल जाती हैं जिनमें पॉर्न मूवीज़ से लेके जितने भी आप डिफरेंट पिक्चर्स देख सकते हैं, और कई कमेंट्स जो नहीं सुनने चाहिए छोटे बच्चों को वो भी उसको एक्सपोज हो जाते हैं। फिर वहीं का जो गुस्सा भी उनको दिखता है, और उनके ख़िलाफ़ अगर कुछ वहाँ बोला जाए तो वो डिप्रेशन, यानी इस चीज़ें जो बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं वो आगे इस उम्र में हुआ नहीं करती थी, क्योंकि बच्चों को ये एक्सपोजर नहीं था। तो उसके भी आगे कई तरह का इस डिसऑर्डर में हमने कितनी अलग अलग चीज़ें इसमें देखने को मिली हैं, जिसमें एक तो एडिक्शन है उनको गेम्स की। जी, वो बंद कर ही नहीं सकते। उनका दिमाग इस तरीके से सेट हो जाता है कि एक गेम ख़त्म हुई तो दूसरी से बाद तीसरी, और फिर उसी की नेक्स्ट स्टेप, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप। वो इतना मजबूर कर देता है उनको, ब्रेन के उस हिस्से में इतनी एक्टिविटी देखने को मिली है कि वो गुस्से से माँ बाप को धक्का तक मार देंगे, चीज़ें तोड़ने लग जाते हैं कि हमें रोका क्यों। इतने ज़िद्दी बन जाते हैं कि खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं सर पटकूंगा, सभी कुछ करते हैं इसके लिए कि मैंने गेम्स खेलनी ही खेलनी है। नतीजा है कि वो उतनी अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर सकते, वो समय चला जाता है, उनकी आँखों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बहुत से बच्चों को आप देखते हैं इस वक्त ऐनकें लग चुकी हुई हैं, और यही कारण है उनकी नज़र कमज़ोर होने के साथ साथ जो स्ट्रेन उनको पड़ता जा रहा है कि वो आंखें दर्द करती हैं, पानी निकलने लग जाता है। उसके साथ साथ उनको पीठ की दर्द, क्योंकि वो आम तौर पे ऐसे आगे झुक के ज़्यादातर काम करते हैं तो वो कंधे पे और पीठ पे दर्द होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह लगातार आपने उंगली क्योंकि चलानी है उस पर, तो ये दर्द हाथों में भी, सुन्न हो जाना, और लिखने के वक़्त उनको प्रॉब्लम आनी, आँखों से जैसे पढ़ा ना जाना, स्ट्रेन होना शुरू हो जाना जब किताब पे ज़ोर डालना है। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ, पर इसके साथ साथ जो और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो ये कि बच्चों को, क्योंकि उनको उम्र उतनी नहीं होती, ये नहीं पता होता कि मेरे ख़िलाफ़ अगर कुछ कह दिया तो मैंने उसको संभालना कैसे है।
यानी अगर सामने आमने खड़े हों तो बच्चा जैसे उसको धक्का किसी ने दे दिया, आम तौर पे हम देखते हैं कि बच्चे वहीं गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और घर आने तक नॉर्मल होते हैं, वहीं गुस्सा निकल गया, ख़त्म हो गया। जी। यहाँ क्या हो रहा है कि वो किसी ने उस पर कॉमेंट डाला तो 2-4 ने उस पर स्माइलीज़ डाल दी, तो उनको लगता है मेरी इतनी बड़ी जगह पे मेरी बेइज्जती हो गई, तो वो रिटेलिएशन कुछ अलग तरह की हो रही है। यानी वो वहाँ तो रिटेलिएट उन्होंने करना ही है, पर वो गुस्सा मन में इतना इकट्ठा कर रहे हैं कि इस वक्त हमें जो इवन रोड रेस हम देख रहे हैं या उनको तेज़ मोटरसाइकिल चलाना, एक्सीडेंट हो जाना, और इवन छोटे बच्चों को जो जुवेनाइल क्राइम बढ़ रहा है, वो इसी कारण कि वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसी वक्त निकलता नहीं, वो जमा होता जाता है, तो वो काफ़ी एग्रेसिव होके बाहर निकलता है। इसी तरह ड्रग एडिक्शन शुरू हो गई, वो इंटरनेट के ज़रिए काफ़ी तरीके से जो बच्चों को इस वक्त अपनी तरफ खींच रही हैं। उनमें से पहली है जो साउंड के ज़रिए आती है। वो साउंड्स हैं जो डाउनलोड कर लेते हैं बच्चे, और उसके साथ जिस जिस एरिया पे ड्रग्स इफ़ेक्ट करती हैं वहीं दिमाग के उस हिस्से पे वो क्योंकि स्टिमुलेट कर देती हैं, वो ब्रेन का वो हिस्सा, वो तरंगें जब जाती हैं तो धीरे धीरे वो बच्चे को एडिक्शन शुरू हो जाती है उस साउंड्स की। माँ बाप को लगता है शायद पढ़ रहा है बच्चा, पर वो एक्चुअली वो साउंड्स को कान पे उसने लगा लेना अपना और सुनते रहना है, और वो एडिक्शन में जैसे धीरे धीरे पड़ेगा तो वो फिर एक्चुअल ड्रग्स की तरफ भी जाना शुरू हो जाता है। इसी तरह इंटरनेट के ऊपर जैसे मैंने बताया कि पॉर्न डिसऑर्डर या सेक्स एडिक्शन जो शुरू हो जाती है कि एक्सेसिव मैस्टरबेशन के अलावा जो छोटी बच्चियों पे आप स्कूल्स में जो हो रहा है, जो आप ख़बरें भी पढ़ रहे होंगे कि 7वीं का बच्चा था, उसने 5वीं की बच्ची का रेप किया, इस तरह की जो खबरें आई, या बच्चों ने अपनी मैडम को छेड़ा, ये जो डिसऑर्डर के तहत ही हम देख रहे हैं। इसी के अधीन बहुत से केसेस हैं जो नॉर्मल नहीं रहे, बच्चों को एक्सपोजर छोटी उम्र में ज़्यादा हो गया तो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर सक रहे। तो उसी के कारण है कि ये बच्चे क्योंकि पॉर्न एडिक्ट हो जाते हैं तो ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन और बच्चियों के ख़िलाफ़ जो क्राइम है इसीलिए उसका ग्राफ बढ़ने लग गया है। और वो कमेंट्स उन पे कसने या कुछ ख़राब बोलना उनको, ये इसी इंटरनेट के ज़रिए ही हमारे सामने इस वक्त आना शुरू हो गया। यहीं पे बस नहीं, जो हमारे यंग एडल्ट्स बन रहे हैं या छोटे बच्चे भी, जो पहले कभी नहीं हुआ करता था कि मार्क्स कम आए तो गुस्सा आ गया या डिप्रेशन में चले गए कुछ समय और जल्दी ठीक हो जाते थे, इस वक्त वो छोटी उम्र में जो डिप्रेशन के केसेस और अटेम्प्ट टू सुइसाइड जो होना शुरू हो गया, उसका कारण है कि सिर्फ बच्चे नहीं, पेरेंट्स भी हम देखते हैं कि वो एडिक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। वो अपने कोई व्हाट्सएप पे लगा है, कोई ट्विटर पे है, वो अपना काम कर रहे हैं, कोई फेसबुक पे है, और इसी तरह बच्चा अलग देख रहा है जिसको कि सुपरविज़न नहीं मिलती, ना उसको माँ बाप की तरफ से वो प्यार मिलता है, ना यानी उसको किसी जगह से सेध नहीं मिल रही किस तरीके मैंने करना है, आगे चलना है, किस तरीके टॉलरेट करना है, ये सब कुछ वो नहीं, क्योंकि उसको पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट। तो बच्चा जहाँ डिप्रेशन और जैसे मैंने बताया सुइसाइडल अटेम्प्ट तक भी चला जाता है। वहाँ कुछ बच्चे आप देखेंगे जो पहले नहीं थे करते, अब वो रात को पेशाब करने लग जाते हैं बिस्तर पे, डरने लग जाते हैं, चाहे अंधेरे से डरें, चाहे वो किसी के बाहर से कोई घर में मिलने आया है तब वो डर के एकदम अंदर कमरे में भाग जाना, ना मिलना लोगों से, दोस्तों से खेलने ना जाना, इस तरीके की भूख ना लगनी, नींद ना आनी, इस तरह की चीज़ें उनमें देखने को मिलने लग गई हैं। और आप हैरान होंगे जो पहले नहीं हुआ करता था कि इतने छोटे बच्चों को स्ट्रेस रिलेटेड, जो कि आम सी चीज़ है कि हम स्ट्रेस बस्टर्स हम बताते हैं कि आप खेलिए, कूदिए, भागिए, तो ये स्ट्रेस होता ही नहीं। और बच्चे तो सारा दिन उछल कूद करते हैं, ये होता ही नहीं। अडल्ट्स को क्योंकि उन्होंने बैठना है,
कॉन्टिन्यूसली वो बम्बार्डमेंट होती है दिमाग पे, चलती रहती है वही साइकिल अंदर के, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो स्ट्रेस उनको ले डूबता है। पर इस वक्त जो बच्चों को ये स्ट्रेस हो रहा है, उसके कारण वो आप देखेंगे कई बार ऐसी चीज़ मांग लेते हैं जो आपके अंदाजे से भी बाहर होती है। जैसे मैंने तो फरारी लेनी है, जब पता भी हो कि ये नहीं ली जा सकती, घर में इसका नहीं है, तो वो ज़िद पकड़ लेनी कि मैंने अपने दोस्तों पे धाक जमानी है, मैं ये ले सकता हूँ। तो वो आउट ऑफ रीच जाके ऐसी चीज़ों को मांगने लग जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप देखेंगे कि बच्चों में ये स्ट्रेस के कारण छोटी उम्र में हमें केसेस ऑफ हाइपरटेंशन दिखने शुरू हो गए। वो स्ट्रेस रिलेटेड उनको जो देख रहा है कि ब्लड प्रेशर उनका बढ़ना शुरू हो गया, ये भी एक चिंता का विषय है। पर इसके साथ ढेर सारी एलर्जीज़ जो प्रोन हो उनको अटैक्स ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा, यानी दमे का अटैक हो जाना या चमड़ी पे दाने बनने, इस तरह की एलर्जीज़ भी काफ़ी देखने को मिली हैं। और आप हैरान होंगे अगर मैं ओबेसिटी की बात करूं, मोटापे की, कि उन्होंने सिर्फ बैठना है और इंटरनेट पे लग जाना है। तो उसका मतलब है उनके जो पहले हम बच्चे खेलते दौड़ते थे बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा। तो मोटापे का इस वक्त 60% आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा, 60% इस वक्त बढ़ चुका है जो मोटापा वो प्रॉब्लम करवाने लगा है आगे, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम छोटी उम्र में हो रहा है। वो पेट के आसपास का मोटापा हो जाता है और उसके साथ उनको रिस्क होता है डायबिटीज़ बढ़ने का, आगे हाइपरटेंशन का। ये सारी प्रॉब्लम्स छोटी उम्र में होने का मतलब है उम्र छोटी हो जानी। हार्ट अटैक्स हो सकते हैं छोटी उम्र में, यानी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसी के साथ रिलेटेड हैं। इसीलिए ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, मजबूरी है कि हर बच्चे ने इस वक्त पढ़ना है, तो वो मोबाइल्स के ऊपर ही पढ़ रहे हैं। पर माँ बाप को चाहिए कि उनकी सुपरविज़न करें, टाइम लिमिट करें और उनको प्रोजेक्ट दें ताकि वो इधर उधर दूसरी साइट्स पे ना जाएं। कोशिश कीजिए कि सेंटर प्लेस पे बच्चे को बिठाकर ये काम करने को मिले ताकि उसके ऊपर चेक हो सके क्या चीज़ बच्चा कर रहा है। डॉक्टर हर्षिंदर, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई हमें कि बच्चे पे निगरानी रखनी इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे में माँ बाप को चाहिए कि वो पूरी तरह से सावधान रहें। इसी के साथ हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पर आईं। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिएगा। डॉक्टर हर्षिंदर आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।